जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 जुलाई को महाशिवरात्रि है और शिव भक्तों को अब हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। जैसे भी वो हरिद्वार से लाए गए जल से अपने आराध्य भोले बाबा शिव शंकर का पवित्र जल से जलाभिषेक करना, इसलिए शिव भक्त दौड़ भाग कर अपने अपने गंतव्य स्थान तक समय से पहले पहुंचने के प्रयास में लगे हैं और कुछ पहुंच भी चुके हैं। दर्शकों, हम आपको किन्नर समाज से जुड़े लोगों से भी मिलवाएंगे जो हरिद्वार से चलकर अपने कंधों पर जल लेकर आ रहे हैं और संस्थान द्वारा संचालित कांवड़ शिविर में भी ले चलेंगे और शिव भक्तों से मिलवाएंगे। आइए हम आपको कुछ कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों की कुछ झलकियां दिखाते हैं। जी, मैं विनोद पांचाल पसोंडा, ठीक है जी, शिव कांवड़ सेवा समिति से अध्यक्ष, ठीक है जी। तो आप ये बताइए, जैसे वहाँ से जो हमारे शिव भक्त हरिद्वार से चलकर आ रहे हैं, यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, तो उनकी सेवा में आप किस तरह की क्या क्या सेवा दे रहे हैं उन्हें? उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है, बोले जी, खाने की, चाय पानी की, नाश्ते की, खाने की, हर तरह व्यवस्था दी जा रही है, सोने की, जल की, नहाने धोने की सब व्यवस्था दी जा रही है उनको। तो ये जो व्यवस्था हो रही है, ये समिति की ओर से है या कोई सरकार की सहायता भी मिली है? समस्त गाँव वासियों की तरफ से, समस्त गाँव पसोंडा वासियों की तरफ से, समस्त गाँव पसोंडा वासियों की तरफ से जो है ये सेवा समिति काम कर रही है और ये शिव भक्तों की सेवा में लगी हुई है। और हमारे साथ जी, आप अपना नाम? कृष्ण जी, ये बताइए, आप यहाँ सेवा समिति में हैं? हाँ जी, कार्यकर्ता है। तो आप ये बताइए, कितने दिन से कार्य कर रहे हैं? 6 दिन हो गए जी। 6 दिन हो गए। 20 तारीख से टेंट लगा हुआ है। तो इस समय जो है यहाँ पे जो है लोग जो आ रहे हैं सेवा समिति, तो इसमें आप रात दिन लग रहे हैं? 24 घंटे की ड्यूटी है जी सबकी, हमारे कार्यकर्ताओं की सबकी। अच्छा, चलिए ठीक है। हम आपको अब जो हमारे शिव भक्त आए हुए हैं उन्हें दिखा देते हैं कि वहाँ कौन कौन शिव भक्त कहाँ से आया है, हम आपको दिखा देंगे। चलिए आइए और शिव भक्तों से मिलवाएंगे आपको। देखिए, ये शिव भक्त आए हैं और शिव भक्तों में जो है महिलाएं भी, ऐसे नहीं है कि महिला ना आई हो, तो कृपा करके हम आपको महिलाओं को भी दिखाएंगे। आगे हटो जी। जय भोले की। आप जो कांवड़ लेके आए हैं हरिद्वार से लेके आए हैं, पैदल आए हैं? पैदल आए हैं। तो आपको किस तरह की कोई रास्ते में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बताएंगे? किसी भी चीज़ की नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं, आराम से आए हैं। आराम से आए हैं, पैदल आए। चलिए, और भी एक हमारे साथ हैं जी, बताइए, आप जो हरिद्वार से चले हैं और वहाँ से जो है किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना? किसी भी चीज़ की कुछ नहीं करना पड़ा, कोई थकावट महसूस भी नहीं हो रही? नहीं। तो शिव भोले की जो कृपा आपके फुल है सब। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और जो कांवड़ वाले हैं, हाँ, कौन कौन जो बच्चे लेके आए हैं? हाँ, आप भी वहीं से आए हैं क्या? गाजियाबाद से आए? मतलब हाँ, हरिद्वार नहीं गए थे? हरिद्वार से लेके आए हैं जल? पैदल आए? पैदल बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि बीच में कहीं बैठ गए होगी? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और हम आपको दिखा दें, ये पंडाल है। पंडाल के अंदर जो है ये सारे शिव भक्त हैं, इस समय विश्राम कर रहे हैं। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले? मैं जौहर उसके जौहरी को। हम आपको बता दें, जिस तरह से पुरुष कांवड़ लेके आते हैं तो महिला भी उनमें कुछ कम नहीं है, महिलाएं भी कांवड़ लेके आ रही हैं। और यहाँ हमारे साथ हैं जी, ये किन्नर समाज से? हम किन्नर समाज से। अच्छा, ये बताओ, तो ये जो आप कांवड़ लेके आए हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? हम लोग दिल्ली से आए हैं, हर की पौड़ी से कांवड़ उठाइए, पैदल आए हैं। अच्छा, सारे पैदल आए हैं? सारे पैदल आए हैं। अच्छा, पैदल आए हैं। तो सभी किन्नर हैं? नहीं, ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, ये सिस्टर है आपकी? किन्नर है, मैं किन्नर। अच्छा, ये किन्नर है। तो इसका फल आपको भोले जरूर बिल्कुल देंगे, भोले देते आए हैं और हमेशा दे रहे हैं। अच्छा, आप बेटी की लो? अच्छा, वो बेटी भी है। अच्छा, ये बताओ, आप जो ये कांवड़ लेके चले हैं, कितना जल है इसके अंदर? हैं? कितना जल है? ये तो बाबा को पता है कितना जल है। तो बाबा को पता है कि जल कितना है इसके अंदर। तो हम आपको बता दें कि किस तो महिलाएं भी, और देखिए सबसे बड़ी बात है, थर्ड पर्सन जिन्हें कहते हैं हम किन्नर, वो भी किसी से कम नहीं है और उन्होंने भी अपने जो बाबा की सेवा में जीवन अर्पण करा। चलिए, भोले एक बार के भोले का नारा लगाया, जय भोले की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं हम आपको बता दें, ये गाजियाबाद का वैशाली जो स्टेशन के पास का मामला है और यहाँ आरपीएफ का कैंप भी पीछे है।
तो हमारे साथ जो है शिव भक्त, अब ये हरिद्वार तो नहीं जा सके, लेकिन हरिद्वार से आने वालों की सेवा में इन्होंने ये केलों का वो लगाया हुआ। आइए जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? विनोद चौधरी। विनोद चौधरी जी, आप जो ये केलों को वितरण कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं? भोले बाबा के कावड़ियों के लिए। भोले बाबा की कांवड़ियों के लिए आप ये शिव वितरण करते हैं? कब से, कितने दिन कब से करते हैं? ये चौथा है आपका। यानी 4 साल से लगातार। 2 बीच में बंद ये- कावड़ी, उसके 2 साल बीच में बंद तक, उसके वजह कोरोना की वजह से जी। उससे 3 साल पहले से कर रहे हैं, आपके चौथा है ये। यानी कि उससे 3 साल पहले से 2 साल बीच में बंद, चौथे साल में अब ये कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से जो है बंद हो चुका था। अब ये है सब, अब अपना आपको शिव को प्रसन्न करना है, तो ये शिव को प्रसन्न करने का अपना अपना तरीका, क्योंकि ये शिव भक्त प्रसन्न है तो सब उनकी सेवा में ये अर्पित जो सेवा हो जाए भोले बाबा की। कावड़िया मेहनत करके आ रहे हैं बेचारे, हरिद्वार से पैदल चल के आ रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर, जो उनकी सेवा हो जाए हमसे बस। आप रोज़ कितने केले लगभग लेते हैं? 15 क्रेट। 15 क्रेट डेली वितरण हो जाता है आपका। उधर मुस्तकीम है, पसौंडा के पार्षद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम भाई जो अपनी सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, भोले के पैरों को देख लीजिए, पैरों में देखो क्या क्या छाले पड़े हुए हैं। ये पैरों, भोले के पैरों में देखिए सभी के छाले पड़े हुए हैं, ये दिखाओ। तो अब हम जान लेते हैं, भोले आपका नाम? मेरा नाम जी संजू। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आप हरिद्वार से चले तो रास्ते में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी? जी दिक्कत तो कुछ नहीं हुई जी, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध था, लेकिन ये सड़क वड़क की कोई वो नहीं थी। नंगे पैर जी, पैर जल गए, कीड़े पैर जल गए और छाले पड़ गए। देखिए, इनका एक शिकायत थी कि देखिए, एक ये शिकायत आपको हरिद्वार से चलने के बाद यूपी में नजर आई या हरिद्वार से पीछे यानी उत्तराखंड में नजर आई? 2 महीनों में से जी यूपी में। उत्तराखंड में तो जी रोड बिल्कुल प्लेन था, अच्छा। बल्कि हमारी दिल्ली में भी सही है। यूपी में बिल्कुल रोड ऐसा था कंकड़ से। अच्छा जी पंडाल, हाँ जी, तो अच्छा, पंडाल अच्छे थे जी, लेकिन रोड अच्छे नहीं थे। रोड जो व्यवस्था थी वो कैसी है? जो रोड व्यवस्था है वो कैसी है? बोले बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, भगवान की। चलिए, अच्छा आप बताओ, आपके पैरों में छाले पड़े हैं, आप ये बताइए, आपका रोड व्यवस्था ठीक नहीं थी? रोड व्यवस्था ठीक नहीं थी जी। गाजियाबाद के पास आकर बहुत कंकड़ चुभ रहे थे पैर में, और रोड ठीक नहीं था, अब बिल्कुल भी चला नहीं जाता। ऊपर से 4 गिलास जब चला था जी, जब मैं 30 किलोमीटर चल रहा था, कंकड़ चुभ रहे थे। तो बोले आप बताओ, आप कैसे चले? ये तो भांग पी के 4 किलोमीटर इन्होंने तय कर लिया गाजियाबाद में, जो रोड व्यवस्था ठीक नहीं बता रहे हैं। बोले चलिए, देखो, जो हमारे छाले वाले निकल रहे हैं तो हमारे पाप निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंकर बता रहे हैं ना, ये सब बात झूठ है। अच्छा, और जैसा मैं योगी जी ने कहा था 500 मीटर में पंडाल, हमें पंडाल गाजियाबाद में मिले हैं। 500 मीटर पंडाल, सरकारी पंडाल मिले हैं। हाँ, सरकारी। प्राइम इंडिया न्यूज और प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा जो है अब इस समय जो है साहिबाबाद में है, जहाँ पर एक भोले हमारे साथ हैं। और भोले जो है इस समय हरिद्वार से तो जल लेके आए हैं। भोले जी 1 मिनट रुकेंगे, साइड रुके हैं अब थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम। कितना है इसके अंदर जल? 80 लीटर है बोले। 80 लीटर जल भोले आप लेके आए हैं? जी बोले। तो हमें ये बताइए, 80 किलो का वजन आपके अंदर भी नहीं होगा? जी बोले। तो ये शक्ति कहाँ से आ रही है? बस महादेव की कृपा। महादेव की कृपा से जो है ये जो है 80 लीटर जल लेकर के हरिद्वार से चले हैं। और भोले अभी कहाँ जाना आपको? दिल्ली जाना, शाहदरा। दिल्ली से आगरा जाएंगे। देखिए, ये जो है भोले, आप देख रहे हैं भोले की कृपा इन पर बरस रही है। और हम आपको और भी ऐसे और दृश्य दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी जो है कहेंगे कि भाई क्या ये दृश्य है, जिसे देखकर आप ये कहेंगे। और आने वाले जो भोले उनसे भी मिलवाएंगे। कट करो, कट।